आपका प्रश्न है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी सिंधु, सी एरिका, डी उषा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञाति, बी बाली, सी संहिता, डी विधाता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संहिता। आपका अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए वितस्ता, बी शुतुद्री, सी असिकिनी, डी पारुषी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पारुषी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सामवेद। आपका अगला प्रश्न है, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? आपके ऑप्शन है ए 20 खंडों का, बी 15 खंडों का, सी 10 खंडों का, डी 05 खंडों का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 खंडों का। आपका अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग है? आपके ऑप्शन है ए 10 वेदांग, बी 6 वेदांग, सी 5 वेदांग, डी 2 वेदांग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 वेदांग। आपका अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए व्याकरण, बी छंद, सी कल्प, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कल्प। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए परुष्णी, बी सरस्वती, सी विपाशा, डी अस्किनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए परुष्णी। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सिद्धि, बी अर्थ, सी मोक्ष, डी धर्म। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिद्धि। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्म विवाह, बी गंधर्व विवाह, सी देव विवाह, डी आर्ष विवाह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। आपका अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? आपके ऑप्शन है ए नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को,
डी श्रेष्ठ वंश को। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपके ऑप्शन है ए सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्समूलर, डी जनरल कनिंघम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्समूलर। आपका अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सप्त सिंधु। आपका अगला प्रश्न है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए अर्ध मगध प्राकृत, बी प्राकृत, सी फारसी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? आपके ऑप्शन है ए एक शेर, बी एक बाघ, सी एक वरा, डी एक हाथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक वरा। आपका अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? आपके ऑप्शन है ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऐत्रेय ब्राह्मण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बी वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, सी वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, डी उनका विवाह यवनारंभ से पूर्व हो जाता था। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उनका विवाह यवनारंभ से पूर्व हो जाता था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? आपके ऑप्शन है ए वैश्य, बी शूद्र, सी क्षत्रिय, डी ब्राह्मण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षत्रिय। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? आपके ऑप्शन है ए राजतरंगिणी, बी दीपवंस, सी विनय पिटक, डी कथा सरित सागर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजतरंगिणी। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी पुराण, सी चरक संहिता, डी अर्थशास्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किन का दूसरा नाम रत्नाकर था? आपके ऑप्शन है ए
विश्वामित्र, बी गौतम, सी दुर्वासा, डी वाल्मीकि। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए कथा, बी प्रश्न, सी केन, डी मुंडक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंडक। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।